ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, भाजपा की सरकार को बेचो हरिद्वार को। ये बेरोजगारी कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये बेरोजगारी कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, भाजपा की सरकार को बेचो हरिद्वार को। भ्रष्टाचार का एक ही कौन? केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही कौन? केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता से दुनियाओं से चप्पा चप्पा फूट देगा। जुल्मी जब गोरों से हम लड़ेंगे, चोरों से हम लड़ेंगे, गोरों से हम लड़ेंगे, चोरों से हम लड़ेंगे, गोरों से हम लड़ेंगे, चोरों से। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, केजरीवाल जिंदाबाद, 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 केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज। जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 केजरीवाल जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी को दे झाड़ू, ये झाड़ू में भारत माता की जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सबका के गलियारों में चप्पा चप्पा फूट उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भारत माता की भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जयराम सरकार जयराम तेरे सोच में तेरा युवा के हाथ में जयराम तेरे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी तेरे राज में, युवा के हाथ में, बीजेपी तेरे राज में, युवा के हाथ में,
केजरीवाल जिंदाबाद 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 बेईमान सरकार को टच बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, टच बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, टच बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। मैं रोज वही डरो मैं अपनी बात नहीं जाने दिया गया तो वो यहीं तो और आप जो है यहाँ अब सड़क पर बैठ गए हैं, क्या आपको जाने नहीं दिया जा रहा और मांगे क्या है, आपकी मुद्दा क्या है आम आदमी पार्टी की? देखिए मैं यहाँ पे सड़क पे इसलिए बैठ गया हूँ क्योंकि जयराम ठाकुर साहब की जो पुलिस है वो मुझे आगे नहीं जाने देगी। फिर भी हम यहाँ पे अपने चुने हुए जो विधायक हमने भेजे हैं यहाँ पर उनसे हम मिलने आए हैं और उनको यहाँ पर हमारे से मिलने आना चाहिए या हमें वहाँ तक जाने देना चाहिए। मुझे यहाँ से खबर मिली, विधानसभा से मुझे फ़ोन आया कि आप जो है 4-5 लोग मिलके अंदर आ जाइए। मैं 5 लोगों के वोट से सरकार नहीं बनती है साहब। वोट जो पूरी जनता देती है और हिमाचल प्रदेश की जनता देती है। आज यहाँ पर 68 विधानसभाओं के लोग आए हुए हैं, वो अपने चुने हुए विधायकों से मिलने आए हैं। वो विधायक अंदर बैठे हुए हैं और हमें वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। मांगे बताएं जरा अपनी। देखिए मांगे जो हैं हमारी सबसे पहली चीज़ है बेरोजगारी। यहाँ पे जनता जितना भी हमारा युवा है इस समय कटोरा लेके हाथ में आया हुआ है। 70 लाख की आबादी है यहाँ हिमाचल प्रदेश की और यहाँ पर 14 लाख बेरोजगार है। दूसरी बात, यहाँ पर महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। आप देख सकते हैं सिलेंडर और तेल विभिन्न चीज़ों के हम लोग लेके आए हैं रेट, वो मतलब लोगों की कमर तोड़ रखी है महंगाई ने। बेरोजगारी का और महंगाई दोनों चीज़ों से जनता त्रस्त हो चुकी है। तीसरी चीज़, हम यहाँ पर हमारे बीच में HRTC और रोगी कल्याण समिति के लोग भी हैं कि यूनियंस के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी हमारे साथ आए हैं। HRTC में 3-3, 4-4 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। रोगी कल्याण समिति में 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो वो लोग भी हमारे साथ जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात, हम लोग जो है ठेकेदारी प्रथा, हम चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग तुरंत बंद किया जाए और जो भी हमारे लोग हैं उन लोग जो भी ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम कर रहे हैं या आउटसोर्स के हैं उनको जो है परमानेंट जॉब दिया जाए और अभी से ही दिया जाए। हम एक और चीज़, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने दिल्ली में लागू कर रखी है, लेकिन हमने जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है वो LG साहब उस फाइल के ऊपर बैठे हुए हैं और उसे पास नहीं कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर जो है ये फुल स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पर अगर CM साहब चाहें तो इमीडिएटली जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आपको जाने नहीं दिया जाता है जो आपके साथ जो समर्थक आए कार्यकर्ता, तो आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें जाने दीजिए या हम बैठे हुए हैं या हमारे चुने हुए विधायकों को बोलिए कि बाहर आएं और हमसे मिलें। 2022 का क्या है? क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो जीत कैसे हासिल करेगी? क्योंकि तीसरा विकल्प हिमाचल में अभी तक टिक नहीं पाया है। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे के पूरी 68 विधानसभाओं की सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जो एक बार तू और एक बार मैं, जो यहाँ पे चल रही है सरकार, जब एक बार बीजेपी जब बाहर हो जाती है तो कांग्रेस आ जाती है और जब कांग्रेस आती है तो बीजेपी बाहर हो जाती है। इन दोनों कंडीशंस में दोनों आपस में एक दूसरे का कभी भी विरोध नहीं करते। आप देख सकते हैं कि अपोजिशन के अंदर जो है 20 से ज़्यादा विधायक है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कभी भी जो है वो लोग आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बारी मेरी है। अब वो वाली राजनीति खत्म। अब आम लोगों की पार्टी, आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आ गई है और इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता घर घर भेज के मंडी में जो लोकसभा का चुनाव था उसमें नोटा का बटन दबाया, जिसकी वजह से 12,661 नोटा दबे और भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो 6,000 से या 6,500 वोटों से हार गए।
स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे पार्टी आप स्टेट में, क्योंकि अभी तक दिखी नहीं है आम आदमी पार्टी उस तरह से, जितना आप कह रहे हैं 68 सीट्स बहुत हैं, तो अभी तक उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कंस्टिट्यूएंसीज में आम आदमी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी क्या प्लान है? अब आज हमारा, क्योंकि मैं इसलिए आम आदमी पार्टी आपको जो है हमेशा जो है विरोध प्रदर्शन में नजर आएगी, क्योंकि जो एक कहते हैं ना पाप का घड़ा भर चुका है, अब वो यहाँ पर जो है जयराम ठाकुर सरकार का और पूरा पाप का घड़ा भर चुका है। आप यहाँ पे आप संगठन की बात कर रहे हैं, मेरे पास पूरे 68 विधानसभाओं का संगठन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, चेहरा कौन होंगे? अनूप केसरी होंगे, रत्नेश गुप्ता होंगे? ये आप भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और यहाँ पर जो है कोई पत्रकार को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, पत्रकार आम आदमी नहीं है क्या? जो ये समस्या है मैं बता रहा हूँ, क्या आम आदमी में ये समस्याएं नहीं है? बीजेपी तेरे राज में। सर आपसे एक सवाल रखेगा मेरा, दिल्ली की आप बात कर रही हैं, तमाम सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं। हिमाचल की अगर बात करते हैं, क्यों ये सुविधाएं हिमाचल में नहीं है? हालांकि दिल्ली में तो हर जो चीज़ है, वो चाहे कॉलेज हो गए, पढ़ाई का क्षेत्र हो गया, हर चीज़ जो है अपने आप में है। हिमाचल में कहाँ कमी आ रही है? क्योंकि आए दिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार उनका ये कहना होता है कि विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो दिख क्यों होगा? आम आदमी हमारे समाज करप्शन नहीं है, जो जनता का पैसा इकट्ठा होता है इलेक्ट्रिसिटी उसको बांट दिया जाता है प्रोपोर्शन में। अगर हम बिजली पानी कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, हो सकता है कल कोई और चीज़ फ्री कर दिया। अगर हमारा सीएम वो भी तो हेलीकॉप्टर खरीद सकता था अपने लिए, हमारा सीएम भी अपने लिए बहुत शालीशान रोटी बना सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। बात भी साधारण रह के जनता की भलाई के लिए। पर सीएम का तो कहना है कि वो जो हेलीकॉप्टर उनके द्वारा लिया गया है वो आम जनता की भी भलाई के लिए लिया गया है। आम जनता की भलाई के लिए आप समझ सकते हैं कि आम जनता की क्या भलाई है। सिर्फ इलेक्शन लड़ना और अपने माँ के पास जाना, इसके अलावा आम जनता की भलाई है। कोई अगर बीमार हो तो उससे राजधानी में जाना पड़ेगा जनता को, क्या फायदा होगा? मतलब अब बीमार हो जाए एम्बुलेंस बस आ रही है ना, थोड़ा बड़ी गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी और ये वो आम आदमी पार्टी। सर आगे हो, बड़ी HRTC आ रही है। मीडियोकर फैमिली जो है उनको अभी जीना दुर्भर हो चुका है। हर एक चीज इतनी चरम सीमा पे महंगाई पहुंच चुकी है, बेरोजगारी पहुंच चुकी है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कामचोर सरकार को भेजो हरिद्वार को, कामचोर सरकार को भेजो हरिद्वार को, बेईमान सरकार को भेजो हरिद्वार को, बेईमान सरकार को भेजो हरिद्वार को, भेजो हरिद्वार को, जयराम सरकार को भेजो हरिद्वार को, गली सड़ी सरकार को भेजो हरिद्वार को, गली सड़ी सरकार को भेजो हरिद्वार को। अधिकारी नहीं प्रशासन, अधिकारी नहीं सरकार चाहिए, अधिकारी नहीं सरकार चाहिए। मुद्दा है, ये राज्य का मुद्दा है। अधिकारी नहीं सरकार चाहिए, 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 अधिकारी नहीं सरकार चाहिए। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अधिकारी नहीं, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, बीजेपी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नहीं धक्का नहीं करे आप, आराम से
महिलाओं के धक्का मुक्की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के धक्का मुक्की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के धक्का मुक्की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के धक्का नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ। धक्का मुक्की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 धक्का मुक्की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
स्टेडियम में देखने को मिली पुलिस बल को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लाठीचार्ज होने की भी नौबत आ गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ वस्तु जो है वो पुलिस बल की ओर से गई थी और उसके बाद जोरदार तरीके से स्टेडियम की ओर धकेला जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, सड़क पर खड़े रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल की ओर से पूरे जोर शोर से इन्हें धकेल दिया गया है, दूसरी तरफ धकेल दिया गया है, स्टेडियम की ओर भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल 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 भ्रष्टाचार का एक ही काम, केजरीवाल केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काम, केजरीवाल केजरीवाल अनोखा सिंह जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, अनोखा सिंह जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए लाठीचार्ज को सरकार के द्वारा प्रायोजित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और पुलिस के जवानों ने महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये दिन हिमाचल के इतिहास का काला दिन होगा। ये सरकार लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है और जो अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं उन पर लाठी बरसाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है और लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम करेगी। क्या कुछ कहना है इस पर रत्नेश गुप्ता का, चलिए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में सबसे काला दिन रहा होगा कि आम आदमी पार्टी जो अपने जनता के प्रतिनिधियों के साथ वहां पर विधानसभा के बाहर गई थी, खाली हाथ बैठे हुए लोग, बिल्कुल जो पुलिस वालों ने कहा कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते, हम उससे आगे नहीं गए, हम लोग वहां बैठ गए। फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुरी तरह लाठीचार्ज किया गया और पीटा गया, जिसके कारण हमारी पार्टी के एक बुजुर्ग व्यक्ति वो आज जोनल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका MRI CT स्कैन हो रहा है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष ममता ठाकुर जी को पैर में ज़बरदस्त चोट लगी है, जिसकी वजह से उनका पैर पूरा सूजा हुआ है। अभी वो एक्सरे कराएंगी तो पता चलेगा कि हड्डी टूटी है, क्या हुआ है। इस तरह का व्यवहार यहाँ की पुलिस से हमें कतई नहीं था, लेकिन मैं पुलिस वालों के ऊपर दोष नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है, बिना उसके ऑर्डर के ये पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती थी। ये आज बहुत दुख का दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए। देखिए, वहाँ पे कोई भी एग्रेसिव नहीं था। वहाँ पे हम लोग, मैं खुद ज़मीन पे बैठा हुआ था। वहाँ पे जो DC साहब या पता नहीं SP साहब जो आए, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप आगे क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा आप सिर्फ हमें ये जो हमने प्रतिनिधि चुन के दिए हैं, आज जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, उन जनप्रतिनिधियों को कहिए कि जनता उनसे मिलने आई है उनके द्वार पे। लेकिन जब 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा कि आप 15 मिनट और बैठ जाइए, हमने कहा ठीक है।
हम लोग बैठे हुए थे, अचानक जो है पुलिस ने जो है हमारी महिला कार्यकर्ता जो बैठने के लिए आगे आ रही थी उन लोगों को धक्का मुक्की की, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि बाद में उन्होंने जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज की और हमारे